एलेक्स, साए एंड किरा शहर के अंधेरे कोनों में दहशत और इज्जत के साथ लिए जाते थे। एलेक्स दिमाग तेज, हर प्लान में उस्ताद, साए ताकत का दूसरा नाम और किरा रहस्य की पोटली। ये तीनों मिलकर आग लगाने का मादा रखते थे। डार्क वेब इनका अखाड़ा था। यहाँ दौलत के साथ खतरा हमेशा जुड़ा रहता है। पुलिस का जाल बिछ चुका था और शिकार फंस चुका था। एक पल पहले तक जीत की खुशी मना रहे थे और अगले ही पल पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। एलेक्स और साए अपने किस्मत का मारा, जेल की सलाखों के पीछे कैद। अपने गुनाहों का बोझ अब इन्हें कुचल रहा था। लोहे की सलाखों की आवाज और कैदियों की आहें ही अब इनके साथ ही थीं। किरा हमेशा की तरह गायब थी। दिन हफ्तों में बदलते गए और हर हफ्ता एक युग लगता था उस सीमेंट कंक्रीट की कब्र में। अंडरवर्ल्ड की यारी दोस्ती अब एक सपना लगती थी, जिसकी जगह जेल की कड़वी हकीकत ने ले ली थी। यहाँ कैद की इस आग में इनकी दोस्ती और मजबूत हुई। एक दूसरे का सहारा, पुरानी यादें और जेल से आज़ादी की उम्मीद, बस यही तो था। लेकिन इस सूनी जगह पर भरोसा एक ऐसी चीज थी जो बहुत मुश्किल से मिलती थी और पल भर में टूट सकती थी। एलेक्स और साए के बीच शक और बेचैनी की दीवार खड़ी हो गई थी। रिहाई अचानक हुई, जैसे उन अंधेरे दिनों में एक उम्मीद की किरण सी आ गई हो। चेहरा ढका हुआ एक शख्स, रसूखदार, जिसने कर्ज चुकाया, सौदेबाजी की और उनकी आज़ादी का रास्ता साफ किया। ये किरा थी, वापस आई थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके पास एक प्लान था, कर्ज चुकाने का और अपनी जिंदगी वापस पाने का। एक आखिरी मौका जो उन्हें दौलतमंद बना सकता था। निशाना था एक कोलंबियाई बैंकर जो अपनी क्रूरता और काले धन के लिए मशहूर था। मिशन था उसके पहरेदारों को चकमा देकर उसके घर में घुसना, सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ना और खजाने पर हाथ साफ करना। ये एक खुदकुशी करने जैसा मिशन था जिसके बारे में शहर के अंधेरे गलियारों में फुसफुसाया जाता था। लेकिन एलेक्स और साए के पास और कोई चारा नहीं था। रिहाई और अमीरी का सपना ही आखिरी रास्ता था। उन्होंने हाँ कर दी, अपने डर को छुपाते हुए, जेल की यादें ताज़ा करते हुए। हवा में उत्सुकता और जोश घुला हुआ था। जब वो अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे, कोलंबियाई बैंकर का खजाना उनके सामने एक मनाही फल की तरह लटक रहा था। एलेक्स और साए के बीच तनाव चल रहा था। उनकी मजबूरी में निभाई जा रही दोस्ती उनके बढ़ते अविश्वास को छिपा नहीं पा रही थी। उन्होंने ऑपरेशन के हर छोटे बड़े पहलू पर गौर किया। इस चुनौती के सामने अपनी पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर उन्हें पता चला कि कोलंबियाई बैंकर सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था। वो एक खतरनाक इंसान था जिसके तार ताकतवर माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े हुए थे। उसकी दौलत एक भूल भुलैया थी जो कई कंपनियों और विदेशी खातों के पीछे छिपी हुई थी। इस किले की चाबी, उन्हें पता चला, डिजिटल दुनिया में थी। वो सुरक्षा के मामले में काफी सावधान रहता था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। उसका हर लेन देन एन्क्रिप्टेड था। लेकिन सबसे मजबूत किले की भी एक कमजोरी जरूर होती है, और एलेक्स, जो योजना बनाने में माहिर था, डिजिटल चोरियों का उस्ताद था, उसे यकीन था कि उसे वो कमजोरी मिल गई है। डार्क वेब, जो कभी उनका अखाड़ा हुआ करता था, अब एक शिकारगाह जैसा लगने लगा था। वो इसके डिजिटल गलियारों में सावधानी से चल रहे थे। उनके हर कदम पर एक अनदेखी ताकत की परछाई थी। तभी मान लो डिजिटल दुनिया से एक भूत निकल कर आया हो। उन्हें एक मैसेज मिला। वो एन्क्रिप्टेड था, जिसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता था, और उस पर सिर्फ एक ही खतरनाक निशान था। जी को उनके मिशन के बारे में पता था, कोलंबियाई बैंकर के बारे में पता था, उनकी हर हरकत के बारे में पता था। उसने उन्हें एक सौदा पेश किया, एक तरह की साझेदारी। वो उन्हें जरूरी औजार, जानकारी और रास्ता देगा ताकि वो बैंकर के सुरक्षा घेरे को तोड़ सके। बदले में उसने अपना हिस्सा मांगा, उनके काले धन का एक बड़ा हिस्सा। ये एक खतरनाक जुआ था, धोखे से भरी इस दुनिया में किसी अनजान पर भरोसा करना। लेकिन समय कम था और कोलंबियाई बैंकर की दौलत उन्हें लुभा रही थी। उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जी के मार्गदर्शन में उनकी योजना ने अंतिम रूप ले लिया। तकनीकी जादूगरी और योजनाबद्ध जोखिम का एक मिश्रण। उन्होंने नवीनतम हार्डवेयर हासिल किया, जटिल एल्गोरिदम को समझा और बैंकर के डिजिटल किले का नक्शा तैयार किया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ एलेक्स और साए के बीच तनाव बढ़ता गया। हवा में विश्वासघात की आहट थी, जो भय और इस एहसास से पैदा हो रही थी कि इस दुनिया में भरोसा एक ऐसी विलायत थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके संदेह बेबुनियाद नहीं थे।
उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कोलंबियाई बैंकर की दौलत ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसके पीछे वो थे। उसकी डिजिटल तिजोरी में कुछ और भी कीमती था, कुछ ऐसा जिसने जी का ध्यान खींचा था। एक बही खाता, उसके गैर कानूनी लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड, नाम, तारीखें, लेन देन जो साम्राज्यों को गिरा सकते थे। ये बही खाता एक टाइम बम था और जी का इरादा इसे विस्फोट करने का था, लेकिन किस मकसद से वे सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे। डकैती की रात आ गई। क्षितिज पर एक तूफान छा गया जो उनके दिलों में चल रहे तूफान को दर्शाता था। वे हवेली में घुस गए। उनकी हरकतें तेज थीं, उनका तालमेल घंटों की योजना और मुश्किलों की आग में ढली हुई एक साझा इतिहास का नतीजा था। लेकिन जैसे ही वे सुरक्षा की आखिरी दीवार को पार करते हैं, वे एक जाल में फंस जाते हैं। कोलंबियाई बैंकर को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी। उसके आदमी इंतजार कर रहे थे। उनकी बंदूकें आग और क्रोध उगल रही थीं। एक भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। हवा में बारूद की गंध और खून की धात्विक गंध घुल गई। साए अपने स्वभाव के अनुसार एक घिरे हुए जानवर की बहादुरी से लड़ा। उसके मुक्के गति की एक धुंधली छवि बन गए जब वह लगातार हमले को रोके हुए था। लेकिन यह एक हारने वाली लड़ाई थी। संख्या में कम और हथियारों में कमजोर, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, दौलत के वादे और गोलीबारी की ठंडी गूंज को पीछे छोड़ते हुए। अपने ठिकाने पर वापस, उनकी असफलता का बोझ उन पर हिल रहा था। साए चला गया था, उसका हाल अज्ञात था। कोलंबियाई बैंकर का खजाना उनकी पकड़ से बाहर रहा और जीत, उनके पतन का सूत्रधार, गायब हो गया था, उन्हें सिर्फ अनुत्तरित प्रश्नों और बदला लेने की जलती हुई इच्छा के साथ छोड़कर। लेकिन जी अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पास खेलने के लिए एक आखिरी चाल थी, अराजकता का एक मास्टर स्ट्रोक जो वित्तीय दुनिया में भूकंप ला देगा। कोलंबियाई बैंकर के बही खाते से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, बाजारों में हेरफेर करते हुए, शेयरों को गिराते हुए और सर्जिकल सटीकता के साथ नुकसान पहुंचाते हुए। दुनिया ने भय से देखा क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कगार पर थी। वित्त का जटिल जाल चिंताजनक दर से उजागर हो रहा था। इस अराजकता के बीच एलेक्स बदला लेने की प्यास और जवाब पाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर समय के साथ दौड़ लगाता है ताकि जी के असली इरादों का पता लगाया जा सके। वह डार्क वेब की भूल भुलैया गहराई में वापस गोता लगाता है, डिजिटल निशानों का पीछा करता है, जी की योजना के टुकड़ों को जोड़ता है, और जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, वह एक चौंकाने वाली सच्चाई पर ठोकर खाता है। जी वो नहीं था जो वह होने का दिखावा करता था। वह लालच या सत्ता की इच्छा से प्रेरित कोई मास्टरमाइंड नहीं था। वह एक भूत था, परछाई से काम करने वाला एक भूत जिसकी असली निष्ठा एक रहस्य थी। और तभी उसे एहसास हुआ। एक याद, जेल में उनके समय से एक क्षणिक क्षण, एक फुसफुसाहट भरी बातचीत, एक साझा नजर। उसके साथ खेल किया गया था। उस व्यक्ति ने विश्वासघात किया जिस पर उसे भरोसा था। वही व्यक्ति जो उनकी गिरफ्तारी से पहले गायब हो गया था, वही व्यक्ति जिसने उनकी रिहाई का इंतजाम किया था, वही व्यक्ति जिसने उन्हें विनाश के इस रास्ते पर ले जाया था, किरा। इस नए ज्ञान से लैस एलेक्स ने किरा का सामना किया। सामना तनावपूर्ण था। हवा में विश्वासघात और टूटे हुए विश्वास का कड़वा स्वाद घुला हुआ था। किरा, मासूमियत का नकाब टूट गया, ने अपनी असली पहचान कबूल कर ली। वह एक गुप्त FBI एजेंट थी जिसे साइबर अपराध के ऊपरी पायदान में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था। वह महीनों से जी को ट्रैक कर रही थी। उसका मिशन उसके नेटवर्क का पर्दाफाश करना और उसे कानून के कटघरे में लाना था। उसने एलेक्स और साए का इस्तेमाल किया था, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए उनके कौशल और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। लेकिन रास्ते में कहीं उसे एलेक्स के लिए भावनाएं हो गई थीं। उसकी वफादारी उसके फर्ज और उसके दिल के बीच बंट गई थी। अब उसे उसकी मदद की जरूरत थी। जी के पास साए था, उसकी जिंदगी खतरे में थी। उन्हें एक साथ काम करना था, अपने मतभेदों, अपने विश्वासघात, अपने टूटे हुए विश्वास को दूर करके उसे बचाने के लिए। बचाव एक बेताब जुआ था। उनका सामना जी से होता है। उसका चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया। एक तनावपूर्ण टकराव होता है जिसने दिन बचाया। वे जी को चकमा देने में कामयाब रहे, उसके नेटवर्क, उसकी असली पहचान, उसके अपराधों को दुनिया के सामने लाते हुए। उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके कार्यों के परिणाम धूल जमने के लंबे समय बाद तक गूंजते रहेंगे।